कुरान हो गया, फिर तो समझो उसका बेड़ा पार हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और अजीज भाइयों, आज मैं एक अहम मुद्दा लेकर आपके सामने आया हूँ और वो है पूरी मेवात के अंदर सबसे बड़ा मुद्दा जो मेरी अपनी सोच के एतबार से, मेरी अपनी नज़र के एतबार से, मेरे अपने दिमाग के एतबार से जो सबसे बड़ा आज मेवात के अंदर जो मुद्दा बना हुआ वो दहेज का है। दहेज के बारे में अगर हम शरीयत की रोशनी में बात करें तो शरीयत के अंदर तो दहेज कोई लफ्ज ही नहीं है। दहेज का शरीयत के अंदर, मजहब इस्लाम के अंदर कोई नामो निशान ही नहीं है। इस दहेज की जो बीमारी आई, इतनी खतरनाक बीमारी है जो मेवात को इस तरीके से खोखला कर रही है जैसे कि एक लकड़ी के अंदर एक घुन लग जाता है और वो लकड़ी को खोखला करती है। इस तरीके से दहेज पूरी मेवात की बर्बादी का कारण है। और सबसे बड़ी दुख की बात तब होती है जब एक चिल्ला लगाने वाला आदमी, एक मौलवी, एक मुफ्ती साहब, एक 4 महीना लगाने वाला आदमी और एक वो आदमी जो अच्छा चेहरे पे लिबास, अच्छा लिबास, जब वो एक मोटरसाइकिल की मांग करता है, एक बुलेट की मोटरसाइकिल मांगता है, सबसे बड़ी दुख की बात तो तब होती है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, चाहे वो 4 महीना लगाने वाला साथी हो, चाहे वो मौलवी हो, चाहे वो मुफ्ती साहब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, जो दहेज की मांग करता है वो डाकू है, वो चोर है, वो डाकू है, वो चोर है। ऐसे लोगों से रिश्ता ना करें, ऐसे लोगों से दूर रहिए कि वो चोर और डाकू है। आज पूरी मेवात के अंदर जिस समाज के अंदर आप जाएंगे, जिस समाज के अंदर खामियां, कोताहियां बढ़ती जा रही हैं, उस सब के पीछे कारण है दहेज। उस सब के पीछे कारण है दहेज। अब दहेज से 2 घर बर्बाद नहीं होते, दहेज से 3 घर बर्बाद होते हैं। एक लड़की वाले का घर बर्बाद होता है, लड़के वाले का घर बर्बाद होता है, एक उसका घर बर्बाद होता है जो उसके भात भरने वाले होते हैं। क्योंकि लड़की के लिए जब इतना देंगे, लड़के वाले ने मांग की तो लड़की वाला इतने उसके लिए कोशिश कर रहा है, तो उसका कहीं ना कहीं हद तक उसके असरात, उसके जो भाती हैं, भात भरने वाले, उन पर भी उसका असरात पड़ते हैं। हमने देखा है कि उसके जिस दिन भात भरा जाता उस दिन बहुत सारे लड़ाई झगड़े, आपस में नफरतें, आपस में रिश्तेदारी में दरारें आती हैं। क्यों आई? इसलिए आई कि दहेज मांगने की कारण। आज एक आदमी जो बंबई तक पैसा कमा रहा है, जो रात दिन अपनी गाड़ी चला चला कर पैसा कमा रहा है, उस सब के पीछे कारण है दहेज। अगर शरीयत के अंदर, मजहब इस्लाम के तरीके के मुताबिक अगर आज हमारी शादी हो तो एक आदमी रेहड़ी लगाकर अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों की शादी कर सकता है। ये सब चीज के पीछे आज लड़कियों का कोर्ट मैरिज की तरफ भागना कारण है दहेज। लड़कियों के लिए रिश्ता, उनका सही वक्त पर उनका रिश्ते ना होना, ये कारण है दहेज। हम लोग समाज में कई तरीके के लोग हैं। एक वो जो गरीब तबके के लोग हैं, एक वो जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले हैं। इनसे कल क़यामत के दिन पकड़ होगी कि आपने मीरास तो दिया नहीं, मीरास तो मैं भी नहीं देता, आप भी नहीं देते, गरीब भी नहीं देते, लेकिन तुमने मीरास तो दिया नहीं, मीरास के बारे में तो सोचा नहीं, और तुमने इतना ढकोसलाबाजी कर तुमने जो शादियां की हैं वो गरीब बच्चियों के दिल पर क्या बीती होंगी, इसका जवाब तुम्हें देना होगा। मना नहीं है कि आप लड़कियों की शादी में आप कुछ ना दें, आपकी बच्चियां हैं, आप अपनी बच्चियों के लिए कुछ भी दो, लेकिन शरीयत इस्लाम के दायरे में रहकर, मजहब इस्लाम के दायरे में रहकर आप अपने बच्चे को दीजिए। कोई मना नहीं है आपसे। आप तरीका पूछिए मुफ्तियान इकराम से, आप उलमा इकराम से उसका तरीका पूछिए कि मैं अपनी बच्ची की शादी कर रहा हूं, मुझे कैसे करना है। हम नहीं कहते कि आप प्लाट
فلیٹ نہ دیجئے، ہم نہیں کہتے کہ آپ گاڑی نہ دیجئے، آپ دیجئے اپنے گاڑی، لیکن طریقہ پوچھے نبی اکرم نے علماء کرام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے، جو مذہب اسلام کے اندر شادیوں کا طریقہ، اس کو پوچھئے آپ۔ میری سوچ کے اندر سب سے آسان رشتوں، سب سے آسان دین کے اندر اگر کچھ ہے تو وہ لڑکیوں کا رشتہ کرنا، کچھ لفڑائی نہیں ہے، بس مہر ادا کیا، اور مہر بھی معمولی سا 2000 روپے کے آگے پیچھے میں وہ مہر ہے جس کو آج ہم نے گلیبد اور ہسلی پر لا کر ہم نے کھڑا کر دیا ہے، اور جس کے کارن بہت ساری بربادیاں شروع ہوئی۔ لیکن ایک آدمی بہت سارے اللہ کے راستے میں چلتا ہے، دین کے کاموں میں جڑا ہوا ہے، مدارسوں میں پڑھا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، اور جب شادیوں کا مسئلہ آتا ہے تو سارا دین کو ایک طرف رکھ کر پھر وہ سماج کے اندر وہ کام کرتا ہے جو اس کے سماج کے اندر، جو اس کی برادری جس کام کو کرنا چاہتی ہے، جو کر رہے تھے، جو ان پڑھ لوگ کر رہے تھے، جو ایک جاہلانہ طریقہ چل رہا تھا، اسی طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتا، اسی طریقے کے مطابق وہ شادیاں کرتا ہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے، بہت سارے ان لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے، بہت سے لوگوں کے پاس جا رہے ہیں رشتوں کے لیے، کچھ نہیں کہتے، اور پھر اس کے بعد میں جب وہ کہتے ہیں، یہ ایک عجیب طریقہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرا جی دوستو، ہم سب کو، مجھے بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو بھی کنٹرول کرنا پڑے گا، ورنہ تو وہ دن زیادہ دور نہیں ہے جب آپ یہ پوری میوات کے آنے والی جو نسل ہے، آپ اس آنے والی نسل کو آپ کہاں لے جا کر کھڑا کر رہے ہیں، آپ اس کو یہ چند ہی سالوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا، وہ آنے والی نسلوں کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے جو اسلاف تھے انہوں نے ہم کو کہاں لا کر کھڑا کر دیا۔ اس لیے ہمیں ہر گاؤں میں، ہر سماج کے اندر، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان، ہر سماج کے اندر دہیج کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ ہم سب کو ایک مثال بننا ہے، آپ اپنے گاؤں میں محنتیں کرنی ہے، آپ اپنے گاؤں میں ایک مثال کرنی ہے، قائم کرنی ہے کہ میں اپنے لڑکے کی شادی کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، میں اپنے بچوں کی شادی کروں گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ خدا